प्रणिमामि मुहुर्मुहुः। यदि अनुग्रहीतो जन्तु सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्धिसायनं लक्ष्मी सहस्र लीला सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भ्यश्च त्रिभिस्तथा षड्भिराजयते योऽसो पञ्चधा हृदये मम। श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलं हयग्रीवेण प्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा। श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दु विभुं श्रीमन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। यं प्रव्रजन्तुमनुपेतुमवेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरुआजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरिवोऽभिनीत तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। आइए हम और आप मधुराष्टकम का पाठ बड़े भाव श्रद्धा के साथ सभी करेंगे। जिन्हें याद है वह साथ में बोलें और जिन्हें याद नहीं है वो मेरे प्रभु के श्री चरणों का ध्यान करके और मेरे प्रभु के समस्त अंग को का ध्यान करें और श्री
ठाकुर जी को वंदन करें। अधीरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम नयनम मधुरम मधुराधिपते रटिलं मधुरम मधुराधिपते रटिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चरितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपते रटिलं मधुरम मधुराधिपते रटिलं मधुरम। हरि बोल। स्मरणं मधुरं समितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते रटिलं मधुरं मधुराधिपते रटिलं मधुरं गुरुना मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा मधुरा सलिलं मधुरं कपिलं मधुरं मधुराधिपते रटिलं मधुरं मधुराधिपते रटिलं मधुरम्। उत्तम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपते रटिलं मधुरम मधुराधिपते रटिलं मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यश कीर मधुरा
सृष्टिर्मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपति रक्षितं मधुरं मधुराधिपति रक्षितं मधुरम् अधरं मधुरं 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 नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं कविनं मधुरं मधुराधिपते रक्षितं मधुरं मधुराधिपते रक्षितं मधुरं मधुराधिपते रक्षितं मधुरं मधुराधिपते रक्षितं मधुरम्। आइए बड़े भाव के साथ कुछ ही क्षण प्रभु नाम संकीर्तन कर अपने अंतःकरण को हम और आप सभी पवित्र करें। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। आइए राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा 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 गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद 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 गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। आप से गाइए। राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा 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 गोपाल राधे माधवा। हरे माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा। मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे हरि बोल। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। माधवा मेरो
गोविंद राधे माधवा माधवा मेरो माधवा गोविंद राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल 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 राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे सभी लोग गाइए। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा 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 हरे माधवा मेरो माधवा गोविंद राधे माधवा माधवा मेरो माधवा गोविंद राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा 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 जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री गिरिराज धरणे जय श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय श्री वल्लभाधीश की जय श्री राधा रानी की जय श्री शंकर भगवान की जय वीर बजरंग बली की जय श्री गुरुदेव भगवान भगवान की जय स्थान देवता की जय समस्त शरणत भक्त भक्त वैष्णव वैष्णव चरणारविंद की
जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अकारण कारण वर्णालय भगवत वांछा कल्पितरु तड़युदित विंदित पीतांबरधारी नंद नंदन आनंद कंद हृदय आराध्य ठाकुर श्री श्रीनाथ जी महाराज एवं उन्हीं की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण हम और आप आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, इसे प्रेम यज्ञ भी कहा गया है जी। हम और आप आज द्वितीय दिवस की इस परम पावन बेला में प्रवेश कर रहे हैं। कल की कथा के अंतर्गत आपने भागवत के महात्म्य की कथा को श्रवण किया। भागवत की कथा श्रवण करने से व्यक्ति को क्या फल मिलता है, क्या लाभ होता है। हमारे गुरुजनों ने पहले ही विचार कर लिया होगा। आज का व्यक्ति बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं करता साहब। ये भगवान की पूजा भी जो करता है, मंदिर में भी जो जाता है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ स्वार्थ छुपा हुआ होता है। मंदिर में जाकर के भगवान के सामने खड़ा होकर के बस मांगना शुरू हो जाता है। ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। तो बिना स्वार्थ के ये जीव कोई भी कार्य नहीं करता है। भागवत के महात्म की कथा बता करके इसमें यह बताया कि जो प्राणी भागवत की कथा को श्रवण करता है, उसे श्रवण करने से क्या लाभ मिलता है। उसके जितने भी पाप ताप सब होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं जी। कितना भी बड़ा पापी हो, वो पापी भी अगर भागवत की शरण में आ जाए तो उसका भी परम कल्याण हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे राधे। वैसे तो बहुत से पापी हैं, लेकिन भागवत के अंतर्गत 5 प्रकार के बहुत बड़े पापी बताए गए हैं। बोले पंचोग्र पापा छल छिद्म कारण क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चये ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचारिकारिण सप्ताह यज्ञेन कलो पुनंति थे। बोले ये जो 5 प्रकार के जो पापी बताए हैं, इनमें मुख्यतः कौन सा सबसे बड़ा पहला पापी ब्रह्मग्नैश्च व गौघनश्च स्वर्णतई च मद्यपः तत्संसर्गी पंचमश्च हयोग्र पापः प्रकीर्तितः। ये 5 प्रकार के विशेष महापापी बताए संसार में। इनमें सबसे पहला पापी बताया पापी नंबर 1 ब्रह्मघाती, जो ब्राह्मण का अपमान करने वाला होता है, ब्राह्मण के ऊपर हाथ उठाने वाला होता है, वह है बहुत बड़ा पापी। पापी नंबर 1। पापी नंबर 2
बोले कौन सा? गौघाती, जो गाय का वध करने वाला है, गाय को जो प्रताड़ित करने वाला है, वह भी पापी कहा गया है। और पापी नंबर 3, जो दूसरे के स्वर्ण को चुराने वाला है, वह भी पापी कहा गया है। अब स्वर्ण तो आप कहोगे ये जितने ज्वेलर्स से सुनहार ये सब चुराते हैं, लेकिन ये उनका कर्म है। हाँ भैया, एक कर्म है, एक धर्म है। धर्म और कर्म दोनों अलग है, लेकिन जीव को अपना कर्म तो करते रहना चाहिए। अपना कर्म करो, लेकिन कर्म करने के पश्चात फल की कामना न रखो। कर्म तो जो संसार में आया उसे करना ही होगा, लेकिन कर्म करने के बाद फल की इच्छा न रखो। फल जो परमात्मा दे उसे स्वीकार करो। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। भगवान जिस स्थिति में रखें उस स्थिति में रहो और परमात्मा का चिंतन करो। और कितने पापी हो गए जी? 3। पापी नंबर 4, वह बताया मदरा का पान करने वाला। जो व्यक्ति मदरा का पान करता है वह भी पापी बताया गया है साहब। और यहां 5वां बताया, जो इन चारों का संग करने वाला होता है वह भी उतना ही बड़ा पापी कहा जाता है। कहा है संसर्ग जा दोष गुणा भवंती। संग का दोष हमारे जीवन में बहुत बड़ा दोष होता है। जैसे व्यक्ति का हम लोग संग करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रंग हमारे जीवन में भी लग जाता है। और अच्छे लोगों का साथ करते हैं तो लोग अच्छा कहेंगे, और दुर्जन लोगों का साथ करने पर थोड़ा सा लोग हमें भी दोषी समझते ही है। तो बोले ये 5 प्रकार के पापी भी अगर भागवत की कथा को सुन लें तो उनका भी परम कल्याण हो जाता है। तो यहाँ आपने वह कल भागवत के महत्व की कथा को श्रवण किया, और आज भागवत के प्रथम स्कंद की कथा को हम और आप श्रवण करते हैं। इसमें सबसे पहला जो वंदन किया, श्लोक आया, वह निवेदन किया जी। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरितश्चारिथे स्वविज्ञः स्वराट तेजो तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परम धीमहि। यहाँ भागवत के सबसे पहले श्लोक जो आया, उस सबसे पहले श्लोक में यहां सत्य का निरूपण किया गया। सत्य का निरूपण किया गया है। सबसे पहले सत्य का निरूपण हुआ है। कहा कि सत्यम परम धीमहि। ये सत्य स्वरूप परमात्मा का यहां पर निरूपण किया गया है साहब। भागवत के आरंभ में सत्य, भागवत के मध्य में सत्य और भागवत के विराम के समय सत्य, 3 बार सत्य का निरूपण किया गया है।
ये 3 बार ही सत्य का निरूपण क्यों किया गया? बोले मानो तो जैसे त्रिवचन जो है, त्रिवाचा जो भरा जाता है, तो ये भागवत कहती है कि सत्यम परम धीमहि। भागवत में सबसे पहले सच्चाई की बात लिखी है साहब। धर्म की शुरुआत कहां से होती है? सत्य से। सत्य से इसकी शुरुआत होकर के और प्रेम पर जाकर के ये खत्म हो जाती है। हाँ, अच्छा, हम और आप धर्म को कितना मानते, कितना जानते? क्या मंदिर में आ जाना, थोड़ी सी अगरबत्ती घुमा देना, क्या ये धर्म है? बोले भैया, ये तो वास्तव में इन धार्मिक आयोजनों में धर्म का उद्देश्य क्या है? धर्म का उद्देश्य है हमारे जीवन में सत्यता आ जाना, जीवन में सत्यता आ जाना। लेकिन हमारे जीवन में सत्यता नहीं आती। गुरुजन कहते हैं कि सच्चा धर्म क्या है? बोले धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है साहब। हमें अपने जीवन की शुरुआत सत्य से करनी चाहिए और सत्य से शुरुआत करके इसे प्रेम तक ले जाओ और प्रेम पर जाकर के इसका वहां पर विराम हो जाना चाहिए। अभी तक धर्म की शुरुआत भी नहीं हुई। देखो, चाहे हजारों बार कथा सुनो, हजारों बार मंदिर में जाओ, लेकिन कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कथाओं को श्रवण करके भागवत कहती है सबसे पहले श्लोक में कि भागवत की कथा सुन करके अपने जीवन को सच्चाई में बना डालो। लेकिन आज का समय, जब से उठते हैं और जब तक रात्रि में सोते हैं, तब तक झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ, झूठ ही लेना, झूठ ही देना। भोजन झूठ चबे। बोले जब से जगते हैं तब से रात्रि तक झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ, झूठ का हम लोग अनुसरण करते हैं। भैया, भागवत कहती है जीवन में सत्यता ले आओ। पहले का एक समय होता था कि किसी व्यक्ति को कह दें कि कल तुम्हें प्रातः काल होते ही झूठ बोलना है, तो वो व्यक्ति रात भर बेचैन रहता था, निद्रा नहीं आती थी कि मुझे सुबह झूठ बोलनी है। लेकिन आज किसी से कह दो कि कल तुम्हें झूठ नहीं बोलना, सच ही सच बोलना है, तो आज वो परेशान होता है कि कल क्या सारे दिन मुझे सच ही सच बोलना है। तो कितना बड़ा अंतर हमारे आपके जीवन में यहाँ पर हो चला है। तो भागवत कहती है जीवन में सत्यता लाओ। भैया, हमें अपने जीवन में सच्चाई की बात करनी है और यहां पर इसीलिए लिख दिया सत्यम परम धीमहि। अपने जीवन की शुरुआत हमें वह सच्चाई से करनी है। हम लोग जब अपने जीवन में झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को याद रखने के लिए हमें अपनी बुद्धि का बहुत सा हिस्सा लगाना पड़ता है। हमने आज किस व्यक्ति से क्या झूठ बोला है, कहीं कल हमारी वह पोल न खुल जावे, उसे वह याद रखना पड़ता है। एक बुढ़िया मैया थी। ये बुढ़िया मैया जो थी ना, ये बुढ़िया मैया बेचारी एक तरफ बैठी बैठी जरा उदास थी। एक व्यक्ति आया, उसने कहा माँ इतनी उदास क्यों है, क्या तकलीफ है कोई? हमें लग रहा है भूरी जी भी आज उदास हैं, कुछ है। हाँ, बोले कोई तकलीफ है क्या, क्यों उदास हो? जब इतना कहा तो उस बूढ़ी माँ ने कहा अरे बेटा क्या बताऊं, आज मेरे मैके से कोई व्यक्ति आया है। उस बालक ने कहा माँ
मायके से जब कोई आता है तो ये माताएं तो खुश होती हैं कि आज हमारे मायके से कोई आया है, लेकिन तुम दुखी क्यों? इस बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा क्या बताऊं, जब मेरा विवाह हुआ ना तो मेरे मायके वालों ने, मेरे पिताजी ने मेरे ससुराल वालों से झूठ बोला और कहा हमारी लड़की एमए पढ़ी है, लेकिन वास्तव में मैं मैट्रिक फेल थी। झूठ बोल दिया, लेकिन अभी तक मेरे ससुराल वालों को कुछ मालूम नहीं है। जब जब मेरे मायके से कोई आता है तब तब मुझे चिंता सताती है कि कहीं मेरे ससुराल वालों को मेरी बात न बता दें। देखिए, एक लगभग 30-40 वर्ष पूर्व बोला गया वह असत्य, वह झूठ आज तक इस बुढ़िया माँ को परेशान कर रहा है, इस बुढ़िया माँ को दुखी कर रहा है। तो भाई मेरे, याद रखो, जीवन में हमें झूठ का परित्याग करना है और जितना हो सके अपने जीवन में हमें सत्य को धारण करना है। लेकिन साहब, आज ये मोबाइल महाशय भी बहुत बड़ी झूठ बुला देते हैं। व्यक्ति कहीं होता है, कहीं बताता है। व्यक्ति आता है अपने ऑफिस से आकर के और किसी पार्क में बैठ जाता है, घर पर नहीं पहुंचा, देवी जी ने फोन किया, क्या हुआ, इतनी देर कैसे हो गई, नहीं आए। ये कहता है जी अभी ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है तो अभी मैं नहीं आ सकता। झूठ बोल दिया। हाँ, बोले कि वहां जाएंगे तो वहां भी गड़बड़ होगा। देखिए, 3 प्रकार के ग्रहण बताए। कौन कौन से? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और पानी ग्रहण। ठीक है ना? कौन कौन से? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और पानी ग्रहण। ये सूर्य चंद्र ग्रहण आप लोग जानते ही है, और पानी ग्रहण संस्कार भी आप लोग जानते हैं, जो विवाह होता है। ये 2 ग्रहण तो ठीक है, लेकिन पानी ग्रहण जो संस्कार है ये बड़ा खतरनाक है। जब से सगाई होती है तभी से सूतक लग जाते हैं महाराज, जभी से सूतक लग जाते हैं। तो ये ग्रहण भी बड़ा खतरनाक ग्रहण है। तो यहाँ गुरुजन कहते हैं जीवन में सत्यता को हमें धारण करना चाहिए, और सत्यता को धारण करके हमें अपने जीवन को यह आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ भागवत के दूसरा श्लोक यहाँ पर आया, धर्म प्रोजित कैत्रिवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। बोले यहाँ पर भागवत में जीव के परम धर्म का निरूपण किया गया है। एक है धर्म, एक है परम धर्म, ये निरूपण किया है। तो भागवत में परम धर्म की बात आई है। ये धर्म क्या है? धर्म है कि जो हम लोग अपने परिवार का लालन पालन करते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं, उनका विवाह करते हैं, उनकी अनेक अनेक व्यवस्थाओं को करते हैं। अपने परिवार को सुखी रखना ये है हमारा धर्म। लेकिन भागवत में धर्म की बात नहीं कही, भागवत में परम धर्म की बात कही है। भागवत कहती है हमें धर्म नहीं करना, हमें परम धर्म करना है। परम धर्म क्या है? परम धर्म ये है कि सबको सुखी रखना है। हमारे द्वारा कभी किसी को कोई कष्ट ना हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमें अपने जीवन को इस प्रकार से बनाना है हमारे द्वारा कभी किसी को कोई कष्ट ना हो जावे। मेरे प्यारे, जीवन में ऐसा जीवन बनाओ कि किसी को कोई कष्ट ना हो जावे, हमारे कहे गए वचन से कोई व्यक्ति दुखी ना हो जावे। इस प्रकार से हमें अपना यह जीवन बना लेना चाहिए। यहाँ पर
तीसरा श्लोक आया भागवत के अंतर्गत। निगम कल्प तरोरि गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव्य समयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकः। यहाँ कहा यह भागवत क्या है? निगम कल्प तरोरि गलितम। निगम कहते हैं वेद को, तो ये भागवत क्या है? निगम कल्प तरुम। यह वेद रूपी जो वृक्ष है, उस वेद रूपी वृक्ष का यह भागवत एक पका हुआ फल है, पका हुआ। बोले निगम कल्प तरम गलितम फलम शुक। ये कैसा फल है? पका हुआ फल है। और यहां पर कहा शुक मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। अच्छा साहब, ये जो तोता जो होता है, जो पका हुआ फल होता है उसी में अपनी चोंच लगाता है। या ये कहा जाए कि जिस फल में तोता अपनी चोंच लगा देता है वह फल पक जाता है, वह फल मीठा हो जाता है। तो ये भागवत जी क्या है? शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। तो ये भागवत जी भी शुकदेव जी महाराज के द्वारा जो चोंच लगाई गई, उसके द्वारा ये फल जो पका हुआ फल है निगम, तो क्या है? शुक मुखाद अमृत द्रव्य समयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। तो हमें क्या करना है? भागवत को श्रवण नहीं करना। अब आज संसार में सब लोग भागवत को श्रवण करते हैं, इसीलिए सब गड़बड़ है। तो आचार्य जी कहते हैं भागवत को सुनना नहीं है, बोले भागवत को पीना है। पिबत भागवतम। सुनने से तो क्या होगा? इधर से सुनोगे इधर से निकल जाएगा। लेकिन पिबत भागवतम रसमालयम। तो यहां कहा कि भागवत को सुनना नहीं है, भागवत को तो पीना है, पीना है। और जब पीना, अच्छा पीने वाली जो वस्तु होती है ना वो पतली होती है, पतली। तो उस वस्तु को कैसे पियोगे? इसके लिए कोई पात्र भी तो चाहिए। बोले हाँ पात्र भी चाहिए। तो वह पात्र क्या है? बोले ये कान रूपी जो दोने हैं, इन कान रूपी दोनों के द्वारा इस भागवत रूपी रसामृत का पान निरंतर करते जाओ, निरंतर करते जाओ, निरंतर करते जाओ। भैया जब आप हम सब इस भागवत रूपी ये रस का जब रसस्वादन करेंगे, पान करते रहेंगे, तो यह जीव माया पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। इस प्रसंग में हम आप लोगों के समक्ष सूत और सोनकादिक ऋषियों का प्रसंग श्रवण कराते हैं। एक समय नेमिषारण्य तीर्थ में सभी ऋषि विराजमान, तो वह सूत जी महाराज आ गए। ये नेमिषारण्य तीर्थ बड़ा सुंदर तीर्थ है। इसके अभी वर्णन हमारे शास्त्रों में बहुत आया है, बहुत वर्णन आया। ये जितनी भी कथाएं सब नेमिषारण्य, नेमिषारण्य। कोई भी कथा श्रवण करो नेमिषारण्य। इसे चक्र तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। तो यहाँ जब सूत जी महाराज आए हैं, सूत जी को देख के इन सभी ऋषियों ने इनको प्रणाम किया है और प्रणाम करके इन्हें आसन पर बिठा दिया है। आसन पर बिठा करके और इनसे कुछ प्रश्न करने लगे हैं। और जब प्रश्न किया तो कहा, हे महाराज हम आपसे कुछ प्रश्न करते हैं, हमारे इन प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। तो बोले प्रश्न क्या किए हैं? बड़े सुंदर 6 प्रश्न इन्होंने यहां पर किए हैं। कहा कि मैं श्रेय शास्त्र सारश्च कस्वाभितार प्रयोजनम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कं शरणं गतः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 6 प्रश्न कर दिए और यह 6 प्रश्न जो किए हैं इनमें सबसे पहला प्रश्न किया है, हे महाराज आप हमें यह बताइए मनुष्यों के लिए मुख्य श्रेय का साधन क्या है। प्रश्न नंबर 2, शास्त्रों में जो कुछ वर्णन किया गया है आप उसका सार अपनी बुद्धि से हमें निकाल करके बता दीजिए। और तीसरा प्रश्न किया, आप हमें यह भी बता दीजिए कि भगवान इनको अजन्मा कहा गया है। अच्छा क्या बताओ, भगवान का कभी जन्म होता है? बोले भगवान का कभी जन्म नहीं होता। जन्म तो हमारे जैसे प्राणियों का होता है, भगवान तो निरंतर प्रकट होते हैं साहब, प्रकट होते हैं। तो बोले अजन्मे भगवान श्री कृष्ण भी ये मां देवकी के यहां जन्म लेकर के आखिर क्यों आए हैं। और चौथा प्रश्न किया, भगवान ने जो जो अपनी लीलाएं की हैं जिनका वर्णन कवियों ने अनेक प्रकार से किया है, आप जो है उन कथाओं को भी हमें श्रवण करा दीजिए। और 5वां प्रश्न किया, भगवान के अवतार संबंधी जितनी भी कथाएं, भगवान ने कितने अवतार लिए वो कथा भी आप हमें श्रवण कराइए ना। 6वां और अंतिम प्रश्न, आप हमें यह बताइए कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरातल को छोड़ के अपने परम धाम के लिए चले गए तो ये निराश्रय धर्म आखिरकार किसकी शरण में गया। तो यहां पर पूछ लिया, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वामी काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गता। आप हमें बताइए कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके चले गए तब यह निराश्रय धर्म आखिरकार किसकी शरण में गया। इस धर्म को क्या बताया? निराश्रय बता दिया। तो इस धर्म को भी किसी ना किसी के आश्रय की आवश्यकता है। तो आप लोग भी अब यहां धर्म करते हो तो आप लोग यदि यह आयोजन नहीं कराते तो ये धर्म सब आगे कैसे बढ़ता। तो बोले यहां कलिकाल में ये धर्म की भी आगे बढ़ाने के लिए इसकी आवश्यकता है। बोले ये धर्म किस प्रकार से आगे बढ़ा। स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। यह धर्म आखिरकार किसकी शरण में गया। जब इन्होंने इतना कहा तो यहां श्री सूत जी मुस्कुराए और बोले, तुमने भैया बड़ी सुंदर बात पूछी है, बड़े सुंदर तुमने प्रश्न किए। तुम भगवान के भक्त हो, तुम्हारे अलावा ऐसे प्रश्न और कौन कर सकता है। देखो संसार का व्यक्ति संसार के लोगों से मिलता है तो संसारिक बात करता है, संसारिक चर्चा करता है। लेकिन जब किसी संत के पास जाएं तो वहां पर संसारिक चर्चा मत कीजिए। कोई कहता है कि तेरे धनमाल कितना है और कोई कहता है कि तेरा परिवार कितना है। कोई कहता है कि तेरा व्यापार कितना है, पर यह कोई नहीं कहता तेरा प्रभु से प्यार कितना है। भैया
हाँ, इनका उपयोग कीजिए। ये लद के लाए हो, इनका उपयोग होना चाहिए। ये जीवन भी भार की तरह है, बिना भगवत नाम के तो है, ये भी भार की तरह है। तो भैया ठाकुर जी पूछो, जब संत के पास जाओ तो बात करो, संसारिक चर्चा न करो। वहां जाकर के ठाकुर की चर्चा करो। संसारिक चर्चा करने के लिए तो ये और लोग बहुत हैं, संसारी लोग बहुत हैं। लेकिन जब गुरुजनों के पास जाओ तो वहां पर जाकर के संसारिक चर्चा नहीं, वहां जाकर के तो भगवत चर्चा होनी चाहिए, भगवत चर्चा होनी चाहिए। जब भी संतों के पास जाओ तो वहां ठाकुर की चर्चा करो, ठाकुर का नाम स्मरण करो। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे राधे। हाँ भैया, तो वहां ठाकुर की चर्चा करोगे तो उस चर्चा से क्या होगा, हमारे हृदय में श्री ठाकुर जी आकर के विराजमान हो जाएंगे। और जब ठाकुर विराजमान हमारे हृदय में आकर के हो जाएंगे ना, तो भैया हमारा मन जो है संसारिक बातों में इधर उधर नहीं जाएगा, और वहां केवल हमारा मन श्री ठाकुर के श्री चरणों में लगा रहेगा। ठाकुर हमारे सामने होंगे, नेत्रों से ठाकुर को निहारिएगा। और जब ठाकुर सामने आ जाएं तो ठाकुर से कहना, हे गोविंद आप हमसे कहीं दूर नहीं जाना, आप हमारे सामने इसी प्रकार से खड़े रहना। हे कृष्ण, हो मेरे मन में तो बसे बस चाहो यही, मैं हरि नाम तुम्हारा उच्चार करूं, बिठिला के तुम्हें मैं मन मंदिर में मनमोहनी रूप निहारा करूं, मैं भरी के दृग पात्र में प्रेम का जल। ये पात्र लेना जल का, तो उसमें कैसा जल, ये नैनों का जल, अश्रुओं का जल। हो भरी के दृग पात्र में मैं प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं, बनु प्रेम पुजारी मैं तुम्हारा प्रभु, बनु प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, मैं नित्यारीति भव्य उतारा करूं, नित्य आरती भव्य उतारा करूं। जब कन्हैया सामने आ जाए तो कह देना, कन्हैया मेरे नैनन आगे रहियो, श्याम मेरे नैनन आगे रहियो। बोले मेरे नैनों के आगे से कहीं दूर नहीं चले जाना। तो एक बार आप भी भाव से मुक्त कंठ से गाइए, हो कन्हैया मेरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मेरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मेरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मेरे नैनन आगे रहियो। प्रमाद का परित्याग करके बड़ी मस्ती के साथ गाइए, तभी तो कन्हैया नैनों के सामने रहेंगे। कन्हैया मेरे हरि जी मोरे, कन्हैया मेरे नैनन आगे रहियो, 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 हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे
हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो प्रभु जी मेरे नैनन आगे रहियो हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो सागर में जीवन नैया भव सागर में जीवन नैया हरि भव सागर में जीवन नैया भव सागर में जीवन नैया हरि कोई नहीं है मेरा खिवैया कोई नहीं है मेरा खिवैया हरि कोई नहीं है मेरा खिवैया कोई नहीं है मेरा खिवैया अब की बेर प्रभु पारी लगाओ अब की बेर प्रभु पार लगाओ हरि अब की बेर प्रभु पारी लगाओ तुम ही पार लगइयो हरि जी मोरे प्रभु जी मोरे हरि जी मोरे नैनन आगे हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो छोड़ तेरे दर आई सब दर छोड़ तेरे दर आई देखो जय हो जो भजन होता है सब कुछ करने के बाद अंत में उसी को दोहराना चाहिए। उसे छड़ कहते हैं, छड़ संगीत की भाषा में। उसके बाद में अंत में दोहराइए, उसे छड़ कहते हैं। खाली इससे काम नहीं होने वाला। श्री राधे हरि जी मोरे नैनन आगे हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो प्रभु जी मोरे नैनन आगे रहियो हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो अरे सब दर छोड़ तेरे दर आई सब दर छोड़ तेरे दर आई मैं सब दर छोड़ तेरे दर आई सब दर छोड़ तेरे दर आई हे मन मोहन कुंवर कन्हाई और हे मन मोहन कुंवर कन्हाई। एक बार आप ठुमका भी लगा दीजिए, है ना? हाँ, बड़े भाव से श्रद्धा के साथ ठाकुर जी के सामने भाव से आप लोग नृत्य कीजिए। जय हो। सब दर छोड़ तेरे दर आई सब दर छोड़ तेरे दर आई मैं सब दर छोड़ तेरे दर आई ओ सब दर छोड़ तेरे दर आई हे मन मोहन
मोहन कुंवर कन्हाई, हे मनमोहन कुंवर कन्हाई, हे मन मोहन कुंवर कन्हाई, हे मनमोहन कुंवर कन्हाई। शरण पड़े की लाज राखियो, शरण पड़े की लाज राखियो, शरण पड़े की लाज राखियो, शरण पड़े की लाज राखियो। या जग से नाथ बचैयो। जय हो, हरि जी मोरे, जय जय, हरि जी मोरे, जय हो, प्रभु जी मेरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, प्रभु जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे जय हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तुम हो नाथ दया के सागर, ओ तुम हो नाथ दया के सागर, और तुम हो नाथ दया के सागर, तुम हो नाथ दया के सागर। मेरे जन्म मरण के बंधन काटो, जन्म कर्म के बंधन काटो, जन्म मरण के, जय हो, जन्म मरण के बंधन काटो, मोहे दीनानाथ बचाओ। प्रभु जी मोरे, जय हो हरि जी मोरे, राधे। हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। पर नैनन आगे रहियो कन्हैया, नैनन आगे रहियो कन्हैया, नैनन आगे रहियो कन्हैया, नैनन आगे रहियो कन्हैया मोरे। मेरे नैनन आगे जय हो हरि जी मोरे नैनन नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे 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 नैनन आगे रहियो, नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। एक बार